हेलो बेटा, वेलकम टू M2L। आज हम चैप्टर 4 की क्लास 10th जो चैप्टर 4 है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की इंपॉर्टेंट रिएक्शन करेंगे। उनको अच्छे से पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आपके उसमें से बन के आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो रिएक्शन है वो है कंबस्शन 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 ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपका जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको कंबशन करते हैं, उनको जब हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो पहला अगर मैं आपका मीथेन लेता हूँ, मीथेन को मैं आपका इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम कंबशन करेंगे, बर्न करेंगे, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस लाइट एंड हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, हमेशा ही जब भी आप कंबशन करोगे हाइड्रोकार्बन का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस लाइट एंड हीट एनर्जी क्या होगा, निकलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि भाई अगर किसी की भी रिएक्शन आपको ऑक्सीजन के साथ दी हो तो उसका क्या बनेगा, ऑक्साइड। मैं आपको पहले बता चुका हूँ एक वीडियो में, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है। हम बात करेंगे सिर्फ हाइड्रोकार्बन की, तो आपके एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो जब भी आप उनको बर्न करोगे तो क्या बनेगा, आपके प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस लाइट एंड हीट। ठीक है, अगली इक्वेशन जो है आपकी वो है आपकी के ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी आएगी इसमें, सबसे पहले कि भाई जब आप किसी इथेनॉल का C2H5OH, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ आपका एल्कलाइन एल्कलाइन K1O4 प्लस हीट, ठीक है, या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस हीट, आप दोनों में से कोई भी डालिए। ठीक है, ये आपको रिएजेंट डालना होगा और आपका जो एथेनॉल है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH3COOH मतलब इथेनोइक एसिड में, इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये रिएक्शन सबसे ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं आपसे। वो सीधा बोल सकता है कि भाई कन्वर्ट इथेनॉल इनटू एथेनोइक एसिड, पहला ऑप्शन ये बन गया आपका। ठीक है, आपको ये रिएक्शन भी दे सकता है सिंपल लिखी हुई, आपसे प्रोडक्ट पूछ सकता है, आपसे रिएजेंट पूछ सकता है कि भाई रिएजेंट कौन से डाल सकते हो आप, ये भी एक आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि अब इसमें क्या करना, क्या है आपको मेन चीज़ याद ये रखनी है आपको कि ये दोनों रिएजेंट आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों ही जो रिएजेंट हैं पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनका कहने का मतलब ये होता है बेटा जी, अगर हमें इथेनॉल के अंदर ऑक्सीजन ऐड करना है, ठीक है, ऑक्सीडाइज करना है, एडिशन करना है। ठीक है, ऊपर तो आपने पढ़ा था जब हमने मीथेन हाइड्रोकार्बन का, देखो ये भी जो हम कर रहे हैं बर्न कर रहे हैं, ये भी एक तरह का ऑक्सीडेशन है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑक्सीडेशन ही है, रिएक्शन जो है हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीडेशन कर रखा है यहाँ पे। सेम यहाँ पर भी क्या है कि भाई आपने इथेनॉल, अगर आपको अच्छे से जो ऑक्सीडेशन करना है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपको ये यूज़ करना होगा और वो जो इथेनॉल है आपका कन्वर्ट हो जाएगा इथेनोइक एसिड के अंदर। हाँ, तो ये आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ठीक है, ये दोनों, और ये इन्हें हम एंटी डेफिनेशन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भाई, सब्सटेंसेस क्या होते हैं आपके ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं किस अदर सब्सटेंसेस में, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो आपकी थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये बोलिए नाम, या फिर आपका ऐसे बोल अदर नेम है इसका, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये होती क्यों है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं आपके को कन्वर्ट करती है टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब एल्कीन एल्काइन को आप कन्वर्ट कर सकते हो एल्केन में, या फिर एक क्वेश्चन और बन सकता है इसके अंदर कि भाई वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट करना है आपको वेजिटेबल घी में। ठीक है, तो ये तीन चार तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं जिसमें आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। ये पेपर में प्री बोर्ड में भी क्वेश्चन आया था, ये सीधा पूछा गया था। अब होता क्या है इस रिएक्शन में आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बताया कि भाई एल्किन अल्काइन को कन्वर्ट करना है
एल्केन में जैसे आपने ले लिया इथीन, इथीन इस तरह से होता है आपका, ठीक है। और जब आप इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एंड पैलेडियम कैटलिस्ट एज अ कैटलिस्ट, तो ये आपके दो हाइड्रोजन दोनों जा इस कार्बन पर अटैक करेंगे जाके और ऐड हो जाएंगे जाके, और आप इस तरह से ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये आपका बन गया एल्कीन से एल्केन, ठीक है। सेम वैसे आपकी बुक में नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये एल्काइन होता तो इसमें अगर आप हाइड्रोजन ऐड करते इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल पैलेडियम, तो आपका पहले ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता, ठीक है, दोनों एच एक चले जाते। फिर जब अगेन आपको हाइड्रोजन ऐड करना पड़ता तो आपका ये बन जाता इथेन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन के टाइप पे समझ में आ गए होंगे कि आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, और सीधा भी पूछा जाता है कि भाई हाउ आर यू कन्वर्ट एल्कीन इनटू एल्कीन। अगली जो रिएक्शन है वो आपकी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें होता क्या है आपका, जो आपका ये होती है आपका हाइड्रोकार्बन के अंदर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स एल्केन के अंदर होती है ये, ठीक है, विच है ऑल सिंगल बॉन्ड्स। अगर आपने लिया मिथेन, ठीक है, इसमें आपने क्लोरीन ऐड करोगे आप इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो क्लोरीन है इस तरह से, ये जो रिएक्शन इस तरह से होती है, आपने इस तरह से देखा जो मीथेन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, तो ये क्लोरीन जाके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, अटैक करेगा इस पर, तो वहाँ पे ऑक्यूपाई हो जाएगा, ऑक्यूपाई कर लेगा, तो ये इस तरह से आपका ये बन जाएगा CH3Cl प्लस ये क्लोरीन बचा हुआ, ये यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो मिलके बनाएंगे HCl, ठीक है, ये रिप्लेस हो गया। इसको हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, ठीक है, हाइड्रोजन ग्रुप जो ऐड हो जाते हैं इसके अंदर एल्केन के अंदर, या फिर आप इसे क्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं, आप नाम इनका जानते होंगे, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और होती है, पहली बात तो ये है कि भाई जो क्लोरीन है फटाफट अटैक करता है इसके ऊपर। दूसरा ये, अगर आप फर्दर इसमें क्लोरीन ऐड करेंगे तो क्या होगा, फिर दोबारा से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, इस तरह से ये बन जाएगा प्लस HCl। अगर फर्दर इसमें आप फिर दोबारा से आप Cl क्लोरीन ऐड करते हैं तो अगेन फिर वही होना है, मतलब सामने सनलाइट भी आपको दिखाना होगा, और ये आपका CHCl3 बन जाएगा, सॉरी CHCl3 बन जाएगा प्लस HCl। इसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। अगर फर्दर इसमें आप क्लोरीन आपने ऐड किया तो ये बन गया CCl4, हाइड्रोजन सारे रिप्लेस हो जाएंगे प्लस HCl। इसको बोलते हैं हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। और अगर आप सोचते हैं कि फर्दर इसमें क्लोरीन ऐड कर दें तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑल हाइड्रोजन आर रिप्लेस बाय क्लोरीन एटम। फर्दर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल की, जो आपका फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक है। ये क्वेश्चन प्री बोर्ड में आए थे दोनों, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से रिएक्शंस को, जो भी रिएक्शन मैं आपको लिखवा रहा हूँ इनको कम से कम 5-5 6-6 बार लिख के देख लेना आप, ये आपको याद हो जानी चाहिए। और जैसे मैंने आपको समझाया है, अगर आप समझ के याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या है, इथेनॉल का आपको देखना है कि रिएक्शन विद सोडियम, इथेनॉल की रिएक्शन आपको सोडियम से करनी है, सोडियम का सिंबल Na होता है, ठीक है। तो अगर आपने लिखा C2H5OH प्लस Na, तो क्या होगा कि भाई ये Na जो है इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, और यहाँ बन जाएगा C2H5ONa प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। और अब यहाँ पे H2 बनाया है मैंने, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है यहाँ पे, तो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इसी लगाना पड़ेगा, और ये इसका आपका बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, ये प्लस लगा दिया मैंने इसके ऊपर, ये आयन से फॉर्म में बन जाता है ये, और इसी को बोलते हैं हम सोडियम इथोक्साइड, इसको बोलते हैं हम सोडियम इथोक्साइड, ठीक है। अब क्वेश्चन पेपर में क्या बन जाएगा, या तो आपको ये दोनों दे दी जाएंगी, आपको पूरा कंप्लीट करनी होगी रिएक्शंस, या दूसरा क्वेश्चन क्या बोलेगा, वो आपको बोलेगा हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू सोडियम इथोक्साइड, ये ध्यान रखना है आपको। तो कैसे आप कन्वर्ट करोगे, ये क्वेश्चन में आपको से पूछ सकता है, सिंपल सीधा रिएक्शन देके पूछ सकता है आपसे, तो ये इसके अवेलेबल होंगे क्वेश्चन कि भाई आपको क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। दूसरी रिएक्शन जो है इसकी हीटिंग एट 453 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड,
मतलब हम बात इसकी कर रहे हैं, इथेनॉल की बात कर रहे हैं। इथेनॉल को जब आप C2H5 जो आपका फॉर्मूला है C2H5, जब इसे आप हीट करोगे एट 443 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड का काम होता है वाटर को निकाल लेना, ठीक है, वाटर को निकाल लेना। गर्म करोगे तो भी वाटर रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो जब इसमें से वाटर निकालोगे आप OH, वाटर के लिए आपको क्या चाहिए, तो वो आपने वाटर निकाल दिया H2O, तो क्या बचा C2, कार्बन तो निकला नहीं है, C2 बचा है आपका, एक OH यहाँ से निकला, एक H यहाँ से निकला, तो बचा C2H4। ये आपका होता है इथीन। क्या होता है आपका, ये इथीन होता है बेटा। अब आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर आपसे पूछा जाए हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथीन, तो आपको क्या करना है, हीटिंग करना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एट 443 केल्विन। ये इसकी पहचान है आपको। अगर जब भी 443 केल्विन दिया हो, 443 केल्विन इथेनॉल के साथ, तो समझ जाना क्या बनेगा, आपका इथीन बनेगा। इसी को बोलते हैं हम डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर को निकाल लेना, वाटर को रिलीज कर देना। और ये भी हो सकता है, इसका एक क्वेश्चन और बन सकता है, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हो सकता है आपको नाम ना दे, इथीन नाम ना दे के वो सीधा बोल दे कि इथेनॉल को कन्वर्ट कैसे करोगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं रिएक्शंस ऑफ इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला आपका होता है CH3COOH, ठीक है। अब इसमें रिएक्शन कैसे, पहली रिएक्शन कौन सी है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। ध्यान रखना है कि भाई ये क्वेश्चन आपके पास हर बार आना ही आना है इसमें से। और ध्यान रखना है आपको फ्रूट स्मेलिंग, जहाँ पे आपको बोल दिया फ्रूट स्मेलिंग, तो समझ जाना वहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो रही है। फिर आपको देखना है कि वहाँ पे इथेनोइक या इथेनॉल में से कोई है, तो कोई एक तो नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ इसमें होता क्या है, आपने लिया पहले इथेनोइक एसिड CH3COOH प्लस क्या लेते हैं इसमें हम इथेनॉल C2H5OH। जब आप इसको इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड रिएक्शन करते हैं, तो भाई एसिड का काम ज़्यादा मोस्टली होता है आपका वाटर को रिलीज कर देना, डिहाइड्रेशन कर देना। तो क्या होगा, H मान लीजिए यहाँ से ले लिया और OH यहाँ से ले लिया, तो आपका बन गया H2O। आपने LH2 अलग निकाल दिया, उसके बाद आपने जो जैसा है उसको वैसे ही जोड़ देना है, CH3COOC2H5। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो आपका बना है इसी को बोलते हैं हम एस्टर, ठीक है। फ्रूट स्मेलिंग है, मैंने आपको बताया, परफ्यूम में भी यूज़ होता है इसका, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और इसको हम एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं। तो कहाँ जहाँ जब आपने ये नाम सुन लिया और इथेनोइक एसिड और इथेनॉल वहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप समझ जाना वहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, एस्टर बन रहा है आपका, फॉस्टर फॉर्मेशन है, ठीक है। और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। तो उसके बाद अगर ये आपको ये रिएक्शन, जैसे आपको एस्टर दे रखा है, अगर आपको वापस में यही चीज़ चाहिए, वापस चाहिए, जैसे आपका ये हो गया C2H5, इससे पहले आपका ये था, सॉरी मैं थोड़ा उल्टा बना दिया इसको, ठीक है। अगर आप इसको एस्टर को लेंगे और एस्टर में अगर आपने डाल दिया, आपने NaOH बेस डाल दिया आपने, तो वापस से आपको क्या मिल जाएगा, जैसे ये एस्टर, जिससे एस्टर बना था मिलके, वही कंपोनेंट्स आपको वापस मिल जाएंगे। मतलब आपका CH3COONA बन जाएगा। और देखो ये जो OH है, इस OH को, ये जो OH है ये चला जाएगा C2H5 के साथ, ये बन जाएगा C2H5OH। और जो बचा Na वो चला जाएगा CH3COONA के साथ। देखिए यही कंपोनेंट थे जो आपके जिससे मिलकर ये आपका एस्टर बनाता, बस Na फालतू है। यही आपको रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी। और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम सपोनिफिकेशन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, सपोनिफिकेशन। इसको हम ऐसा सपोनिफिकेशन क्यों बोलते हैं बेटा जी, क्योंकि इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सोप, ठीक है। अगर हमें सोप बनाना हो, साबुन बनाना हो, तो हम इस रिएक्शन का ही यूज़ करते हैं। अब चलते हैं फटाफट से अगली रिएक्शन पे। हम अगली रिएक्शन क्या है आपकी, रिएक्शन विद बेस, ठीक है। रिएक्शन विद बेस, हम रिएक्शन किसकी कर रहे हैं, इथेनोइक एसिड की या एसिटिक एसिड। इसका नाम एक और है, जो ये है आपका इथेनोइक एसिड, इसका नाम एक और नाम है एसिटिक
एसिड, कॉमन नेम है उसका, और आपका केमिकल नेम आपका इथेनोइक एसिड है। अच्छा सॉरी, मैं आपको एक नाम बताना भूल गया, जो ये बना है आपका, इसको बोलते हैं हम इथाइल इथेनोएट। ठीक है, इथाइल इथेनोएट इसे बोलते हैं हम। अब वापस मैं इस पर आ रहा हूँ। जब आप इस एसिड के अंदर डालेंगे NaOH तो क्या रिएक्शन होगी? ठीक है, तो ये Na जो होगा वही वाली बात है, ये एसिडिक होता है थोड़ा सा। ठीक है, ये ऑर्गेनिक एसिड है आपका इथेनोइक एसिड। इसमें Na क्या करेगा, इसे रिप्लेस कर देगा अगेन, और आपका बन जाएगा CH3COO Na प्लस H2O। ठीक है, ये रिएक्शन वही है एक तरह से एसिड प्लस बेस की। एसिड, ये एक तरह एसिड है, आपको याद आ गया होगा सेकंड चैप्टर में आपने एसिड बेस सॉल्ट पढ़ा था। तो जब एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर रिलीज हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें आप अपना कंपेरिजन करके पढ़ना है। ये रिएक्शन थी इथेनोइक एसिड की विद NaOH। ठीक है, तो ये बन जाता है आपका। और अगर आप इथेनॉल के अंदर सोडियम डालेंगे तो ये रिएक्शन हो जाती है। देखो ध्यान रखना, CO Na बनता है एसिड में, और बेस में, और जो आपका एल्कोहल है उसमें बनता है C2H5ONa। तो यहाँ बनता है H2 सिर्फ, और वहाँ पे भी निकलता है H2O। ये कंपेयर करना थोड़ा जरूरी था कि आपको दोनों में डिफरेंस पता चल जाए कि एसिड और बेस में, अल्कोहल में क्या डिफरेंस होता है। वैसे जब ये रिएक्शन करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और ये सोडियम के साथ। उसके बाद आपकी रिएक्शन है इथेनोइक एसिड की कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। अगर आपने CH3COOH इथेनोइक एसिड की रिएक्शन की आपने, कार्बोनेट्स मतलब मान लीजिए आपने ले लिया Na2CO3। ठीक है, तो देखिए ये है एसिड। ठीक है, और ये काम करेगा बेस का, और आपको पता है एसिड बेस जब रिएक्शन करता है तो बनता है आपका सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्ट प्लस वाटर तो बनना ही बनना है, तो सॉल्ट क्या बनेगा, वही CH3CO। जब आपको Na दिखे तो ये Na हमेशा क्या करेगा, इस H को रिप्लेस कर देगा, और यहाँ पे खुद आ जाएगा CH3COO Na आ जाएगा। Na2 नहीं लगाएंगे, अब Na2 सोडियम 2 है तो हम इसे 2 को यहाँ लगाएंगे ताकि सोडियम बैलेंस हो जाए। उसके बाद हमें यहाँ 2 यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, और 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे, और बन गया H2O प्लस CO3 रह गया। उस CO3 में से एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ गई है, बचा CO2। ये रिएक्शन होगी इसमें। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपकी रिएक्शन इथेनोइक एसिड की रिएक्शन बेस कार्बोनेट से होगी तो क्या बनेगा, सॉल्ट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, क्योंकि ये पहले ही और कार्बोनेट के अंदर प्रेजेंट है CO2। अगेन जब दूसरी रिएक्शन बताऊंगा मैं आपको, CH3COOH प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सेम चीज़ है, सेम ही पैटर्न, सेम ही बनना है। ये एसिड है, ये बेस है, सॉल्ट प्लस वाटर बनना ही बनना है। और आपको पता है जब मैंने बता दिया सोडियम होगा तो सोडियम क्या करेगा, इस H को रिप्लेस करेगा। Na आ गया, Na यहाँ पर 8 किया तो आपको यहाँ पर 2 लाने की जरूरत नहीं है, एक आपको H यहाँ से मिल जाएगा, आपका H2O प्लस CO2 रिलीज होगी। ये रिएक्शंस पेपर में आनी ही आनी। जितनी रिएक्शन मैंने आपके साथ डिस्कस किया बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी रूप में आपको ये पेपर में मिलेंगी ही मिलेंगी। तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहना अच्छे से, मज़े से। और अगर कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और कोई चैप्टर आपको मुश्किल लग रहा हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसको अच्छे से बना दूंगा। ठीक है, तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।